हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स लर्न एंड क्रैक। जो इस चैनल पे नए हैं, आई वांट टू गिव अ क्विक इंट्रोडक्शन ऑफ माय चैनल. सो ऑन लेट्स लर्न एंड क्रैक you will learn computer concepts related to computer fundamentals, data structures, software engineering, algorithms, पाइथन, DBMS एंड मैनी मोर. जो हम सिलेबस कवर करेंगे वो हम BCA, MCA, BTech, BSc और MSc के अकॉर्डिंग करेंगे. और हम पाइथन के क्वेश्चंस को भी कवर करेंगे अपने चैनल पे, जो CBSE बोर्ड के हिसाब से इम्पॉर्टेंट है. मोरओवर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, जो वेरियस एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. और साथ साथ जब हम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, हमें पता लगेगा कि हमें कंसेप्ट को कैसे पढ़ना है और जो कंसेप्ट हमने सीखा है उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस पे. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास. हम अपनी क्लास में पढ़ रहे थे कंप्यूटर मेमोरी. कंप्यूटर मेमोरी की फर्स्ट क्लास कल हो गई थी. आज हम करेंगे नेक्स्ट क्लास. हमने कल के क्लास में पढ़ा कि कंप्यूटर मेमोरी होती क्या है, उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो कैसे काम करती है, वो किससे बनी होती है, और जो मेमोरी है उसको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में कैसे डिवाइड करते हैं, हर कैटेगरी का क्या फंक्शन है. फाइन. सो कल हमने अपना प्राइमरी मेमोरी वाला टॉपिक कवर कर लिया था कल की क्लास में. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी के बारे में. फाइन. सो जो प्राइमरी मेमोरी के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं, प्लीज़ वॉच माय लास्ट क्लास. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकेंडरी मेमोरी. कल मैंने ये भी एक्सप्लेन किया था हमें डिफरेंट काइंड ऑफ मेमोरी क्यों चाहिए कंप्यूटर में. ठीक है. इसका मैं एक आपको ओवरव्यू और देती हूँ. लेट्स टेक एन एम्प्टी स्लाइड. ओके. व्हाई कंप्यूटर नीड डिफरेंट मेमोरी. अब डिफरेंट मेमोरी क्यों चाहिए? देखो, हमारे पास डिफरेंट टाइप के मेमोरीज हैं. ठीक है. हर मेमोरी की एक अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जब हम कंप्यूटर की कंस्ट्रक्शन करते हैं, हमारे लिए दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है हमेशा, स्पीड और टाइम. ठीक है. हमें स्पीड भी ज़्यादा चाहिए लेकिन टाइम कम लगना चाहिए. मींस टाइम और स्पीड का कैसा रिलेशन होना चाहिए? इनवर्स प्रोपोर्शन का. मींस हमें वो कंप्यूटर चाहिए या फिर वो मेमोरी चाहिए जिसको हम क्विकली असेस कर पाएँ. ठीक है. जिसकी मींस स्पीड क्या हो, ज़्यादा हो, टाइम उसको लगे कम. ठीक है. लेकिन प्रैक्टिकली इस चीज़ को अचीव करना टफ होता है, बिकॉज जब आप स्पीड भी आपको ज़्यादा चाहिए, टाइम भी कम लगाना है, तो उस केस में जो आपकी कॉस्ट होती है वो बहुत इंक्रीज़ कर जाती है. अब कॉस्ट बढ़ेगी तो आप साइज़ ज़्यादा नहीं खरीद पाएंगे, आपको थोड़ा मेमोरी खरीदनी पड़ेगी अगर आपको ऐसी क्वालिटी की मेमोरी चाहिए. ठीक है. सो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर मेमोरी की एक अपने फीचर है. जैसे एग्जांपल, जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है उसकी स्पीड ज़्यादा है. ठीक है. उसका जो कॉस्ट है वो भी ज़्यादा है, लेकिन जो उसकी स्टोरेज है वो कम है. क्यों? क्योंकि वो कॉस्टली, हम ज़्यादा नहीं खरीद रहे. ऑन द अदर साइड, जैसे सेकेंडरी मेमोरी है, उसकी स्पीड क्या है? स्लो है. कॉस्ट क्या है? कम है. स्टोरेज क्या है? हाई, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उसकी स्टोरेज है. लाइक आप जैसे एक पेन ड्राइव लेते हैं या CD लेते हैं या हार्ड डिस्क लेते हैं, उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ है वो मेगाबाइट्स में हो सकती है, गीगाबाइट्स में हो सकती है. बहुत हाई स्टोरेज कैपेसिटीज़ की होती हैं. और उधर से हम जब अब रैम की बात करते हैं, हम इंटरनल मेमोरी की, जैसे लैपटॉप ले रहे हो, उसकी इंटरनल मेमोरी क्या होती है? 1 GB, 2 GB, 3 GB ऐसे होती हैं. ठीक है. मीन्स हम क्या करते हैं, हम अपनी नीड्स को मैनेज करने के लिए अपने कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट मेमोरीज रखते हैं. ठीक है. जैसे हमें स्पीड फास्ट चाहिए, हम थोड़ी सी उसमें रैम रखवा लेते हैं. अब हमें डाटा ज़्यादा स्टोर करना है तो उसके साथ जैसे फ़ोन्स है, मेमोरी कार्ड लगा लेते हैं, या फिर उसके अंदर हार्ड डिस्क लगा लेते हैं कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर. फाइन. अब जैसे कंप्यूटर की जो प्रोसेसिंग है हमें और ज़्यादा फास्ट चाहिए तो हम एक मेमोरी लगा लेते हैं, कैश मेमोरी. जो कैश मेमोरी है वो प्राइमरी से भी ज़्यादा फास्ट चलती है. ठीक है. और हमारे CPU के अंदर कुछ रजिस्टर्स भी होते हैं जो CPU बहुत फास्ट स्पीड पे असेस करता है. ठीक है. सो हम सारी तरह की मेमोरी यूज़ करते हैं, लेकिन अपनी कॉस्ट को मेंटेन करने के लिए
सब मेमोरीज़ का कुछ कुछ पोर्शन अपने सिस्टम में ऐड करवा लेते हैं, इसीलिए कंप्यूटर को डिफरेंट मेमोरीज़ चाहिए। फाइन, जैसे रजिस्टर्स चाहिए हाई स्पीड कैलकुलेशंस को फास्ट करने के लिए, इंस्ट्रक्शंस को क्विकली प्रोसेस करने के लिए रैम चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टअप प्रोग्राम्स कहाँ स्टोर होते हैं, रोम में, ठीक है। अब बहुत सारा डाटा स्टोर करना है, वो सेकेंडरी स्टोरेज में कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए कंप्यूटर को डिफरेंट मेमोरीज चाहिए। फाइन, अब हम चलते हैं वापस अपने टॉपिक पे। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी और मेन मेमोरी, जो हमने लास्ट क्लास में किया था। जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो डायरेक्ट सीपीयू से कम्युनिकेट करती है, लाइक, ठीक है। और जो मेन मेमोरी है वो प्रोग्राम्स को रखती है जो सीपीयू प्रोसेस कर रहा है। और जो असेसिंग और एग्जीक्यूटिंग डाटा, प्राइमरी मेमोरी इज़ फास्टर बिकॉज इट हैज़ कैश रजिस्टर मेमोरी दैट प्रोवाइड्स फास्टर रिस्पॉन्स एंड इट इज़ लोकेटेड क्लोजर टू द सीपीयू, ठीक है। और प्राइमरी मेमोरी क्या है, वॉलेटाइल, इससे क्या हो रहा है, वो रीयूज़ हो रही है और उसकी जो रिफ़्रेशिंग होती है वो ऑटोमेटिक होती है। सो उसको डिलीट करना, उसको रिफ़्रेश करना, वो यूज़र का ओवरहेड नहीं है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का है, वो अपने आप कर लेता है उसको मैनेज, ठीक है। और जो आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है वो कॉस्टली होती है, और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी लेस कॉस्ट की होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है। फाइन, नाउ सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी के फीचर्स क्या हैं, हाई स्टोरेज कैपेसिटी, अवेलेबल इन ह्यूज अबंडेंस, और इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, स्टोरेज ऑफ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा। इसका मेन काम क्या है, बहुत सारा डाटा स्टोर करके रखना, और चीप, अवेलेबल एट लो कॉस्ट, ठीक है। ये आपको लो कॉस्ट पे मार्केट में अवेलेबल है, ठीक है। इसका प्राइमरी गोल क्या है, डाटा को स्टोर करके रखना, और ये बहुत सारी कैपेसिटी में हमारे पास अवेलेबल है। अब हम बहुत टाइप्स के हमारे पास सेकेंडरी मेमोरीज रहती हैं, सो वन बाय वन हम उसको पढ़ेंगे। सो फर्स्ट वन इज़ हार्ड डिस्क, ठीक है। हार्ड डिस्क आपके हर एक कंप्यूटर के अंदर होती है, आपके हर एक लैपटॉप के अंदर होती है, ठीक है। इसका प्राइमरी काम क्या होता है हार्ड डिस्क का, बहुत सारा डाटा स्टोर करना, डाटा को स्टोर करना, ठीक है। और ये हार्ड डिस्क कैसे बनी होती है, बेसिकली इट्स अ बंडल ऑफ डिस्क, ठीक है। इट्स अ बंडल ऑफ डिस्क, ठीक है, जिसकी दोनों सरफेस पे डाटा स्टोर होता है, बोथ सरफेसेस पे डाटा स्टोर होता है, ठीक है। और डाटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, ट्रैक्स एंड सेक्टर्स में, ठीक है। फाइन, सो इसकी यहाँ पे एक आर्म लगी होती है जो रोटेट करती है, और डिज़ायर्ड हम सरफेस पे जाते हैं, फिर उस डिज़ायर्ड ट्रैक पे जाते हैं, सेक्टर पे जाके उस डाटा को असेस कर लेते हैं, ठीक है। सो हार्ड डिस्क का काम क्या होता है, डाटा को स्टोर करके रखना। इसके अंदर हमारे सारे प्रोग्राम्स होते हैं, डाटा होता है, ठीक है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब हमारी स्टोर होती है हार्ड डिस्क में। जब भी कंप्यूटर को कुछ एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए तो हार्ड डिस्क में से डाटा कहाँ जाता है, रैम में। फिर रैम, सीपीयू क्या करता है, रैम में से डाटा को असेस करता है, उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स वापस रैम में स्टोर होते हैं, रैम से फिर वापस में वो हार्ड डिस्क में चले जाते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्लॉपी डिस्क। ये पहले ज़्यादा यूज़ होती थी, अब ये ज़्यादा यूज़ नहीं होती। सो बेसिकली ये क्या है, ये डिस्क, इसको डिस्किटी टाइप होता है, ये प्लास्टिक की बॉडी है, इसके अंदर ये मेटालिक पोर्शन होता है जहाँ पे डाटा स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ सीडी। ये बहुत कॉमन, आप सबने देखी होगी सीडीज़। इसमें मेनली क्या यूज़, पहले इसको क्या यूज़ करते थे, किस लिए यूज़ करते थे, मूवीज़ को स्टोर करने के लिए, सॉन्ग्स के लिए। ये भी आजकल कम यूज़ होती है क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुकी है, सब कुछ हमें ऑनलाइन मिल जाता है जिसको हम असेस कर सकते हैं, तो इसकी रिक्वायरमेंट्स भी कम हो गई हैं। लेकिन
डाटा बैकअप के लिए ये एक गुड ऑप्शन है, ठीक है। जो भी डाटा है सीडी पे डालो, उसको स्टोर करो। सो बेसिकली ये सब क्या है, हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिसमें हम डाटा को क्या कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं। फाइन, नेक्स्ट वन। अब टाइप्स ऑफ सीडीज़ की भी 3 टाइप्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज़ रीड ओनली मेमोरी, जैसे आपकी सॉन्ग्स और मूवीज़ की इन आती हैं जिसमें डाटा पहले से स्टोर है, जस्ट आप उसको असेस कर सकते हो, आप उसको इरेज नहीं कर सकते, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, और आप ना ही आप उसमें न्यू डाटा स्टोर कर सकते हो, ठीक है। जस्ट लाइक म्यूज़िक और वीडियोज़ की पहले ही होती हैं, ठीक है, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। देन आती है कम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, आपके पास जो सीडी आएगी वो ब्लैंक सीडी आएगी, आप उसमें डाटा को स्टोर कर सकते हो, ठीक है। यू कैन रिकॉर्ड डाटा ऑन दैट सीडी बट यू कैनॉट मॉडिफाई, आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, ठीक है। और थर्ड टाइप क्या है, सीडी कम्पैक्ट डिस्क, जिसमें आप री राइटिंग कर सकते हो, ठीक है। आपने एक सीडी लेके आए, दैट इज़ ब्लैंक वन, आपने उसमें डाटा को स्टोर किया, देन आपको वो डाटा नहीं चाहिए था, आपने उसको इरेज किया, देन फिर आपने उसके अंदर न्यू डाटा डाल दिया। मीन्स आप यहाँ पे सीडी को रीयूज़ कर सकते हो, ठीक है। सो मेनली ये पहले यूज़ होती थी डाटा को कैरी करने के लिए फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसको किसने रिप्लेस किया, पेन ड्राइव्स ने या फिर फ्लैश ड्राइव्स ने, जो बिल्कुल कॉम्पैक्ट इन साइज़ थी, जिसमें डाटा को इंसर्ट करना या रिमूव करना बहुत ईजी होता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन, दिस इज़ डीवीडी। डीवीडी क्या है, इसकी जो कैपेसिटी है डबल है एज कंपेयर टू सीडी, ठीक है। ये जस्ट सीडी का हम कह सकते हैं अपग्रेडेड वर्जन है, जो मोर डाटा को स्टोर कर सकता है, ठीक है। मोर डाटा कैन बी स्टोर्ड। नाउ नेक्स्ट वन, next slide. So this is your pen drive और फ्लैश ड्राइव, ठीक है, प्लग एंड प्ले डिवाइस, स्मॉल इन साइज, ह्यूज डाटा स्टोरेज कैपेसिटी, ठीक है। ये तो आपने मोस्टली देखी होंगी, छोटी सी पेन ड्राइव होती है, उसमें जितना मर्जी डाटा डाल के हम वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे कैरी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये भी मेनली बैकअप के लिए यूज़ होती हैं। हमारे पास मार्केट में 8 GB, 16 GB, 32 GB, 100 GB तक की पेन ड्राइव्स ईजिली अवेलेबल हैं। दिस इज़ योर कैश मेमोरी। नाउ कैश मेमोरी और रजिस्टर्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में।